हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, स्टडी विद रिया जैन, एंड सेकंड पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। ओके, सो पहले ये कुछ क्वेश्चंस है, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अपेंडिक्स का एज सच अपने बॉडी में कुछ फंक्शन नहीं होता है, बट ये प्रेजेंट होता है, लाइक है पर कुछ काम का नहीं है। तो इसको ऐसे ऑर्गन्स को अपन वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का फंक्शन ये है कि मतलब अपने बॉडी में नहीं है फंक्शन, बट किसी और के शरीर में ये फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल होते हैं। ओके, तो आप पूछोगे कि अपेंडिक्स क्यों है ऐसा, मतलब तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं अपन कि अपेंडिक्स मतलब पहले जब अपन रॉ मतलब बोलते हैं एप एनिमल आदिवासी जैसे थे, तो उस टाइम पे कैसा होता था कि दिस अपना अपेंडिक्स लाइक उस टाइम पे अपन कितना रॉ फूड खाते थे, पूरा कच्चा कच्चा खाना खाते थे। इसकी वजह से ये अपेंडिक्स खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। बट अभी कैसे, अभी अपन इंसान राइप फूड खाते, पका हुआ फूड खाते, तो वहाँ पे अपेंडिक्स इज़ नोवेयर फंक्शनल। लाइक अपेंडिक्स नहीं भी हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसा। ओके, सेकेंड पर इट इज़ लाइक कि अपने बॉडी में नहीं है, बट रुमिनेंट्स जो गाय भैंस मतलब रुमिनेंट्स होते हैं ना, उनके बॉडी में होता है ये, और उनके बॉडी में आज भी फंक्शनल है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर च्यूइंग अ फूड। येस, जो विजडम टीथ होते हैं, ये जो एकदम लास्ट में जो दांत होते हैं विजडम टीथ, जिनको अपने यहाँ अक्ल दांत बोलते हैं, वो ऐसे तो कहीं यूज़फुल नहीं होते, लाइक खाने में चबाने में भी यूज़फुल नहीं होते, बट प्रेजेंट है, इनका कुछ काम नहीं है, बस प्रेजेंट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये भी वेस्टिजियल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटेंट। लाइक डायनासोर क्यों एक्सटेंट हुए, इस बात का आंसर अपन ऐसे दे सकते हैं कि डायनासोर एक्सटेंट नहीं हुए। डायनासोर ये जो मतलब उस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था कि लाइक कि कैसे मतलब पानी से निकल के बड़े बड़े प्लांट्स एंड ऑल बन रहे थे, लाइक प्लांट्स ट्रीज एंड ऑल बन रहे थे। तो वो जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसमें डायनासोर फिट नहीं बैठ पाए। लाइक डायनासोर कितना ह्यूज बॉडी, एकदम बड़े बड़े होते थे, तो वो नहीं बैठ पाए। और उस टाइम पे ऐसे छोटे जो जीव होते थे ना, लाइक मतलब जिनकी साइज़ स्मॉल है, वैसे वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो लोग रह पाए। तो मतलब वो एवोल्यूशन के साथ बच नहीं पाया, इसकी वजह से जो बड़े बड़े एनिमल्स लाइक डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड गेट एक्सटिंक्ट। हाँ, इसका आंसर भी यही है कि कैसे एक्सटिंक्ट हुए, तो इस रीज़न से क्योंकि उनकी बॉडी साइज़ बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा बॉडी साइज़ अपने एवोल्यूशन को नहीं लग रहा था, इसके वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, चलो अभी अपन पीपीटी पे आ जाते हैं। वेट अ मिनट। यस, हियर वी गो, म्यूटेशन तक कर लिया था, आज एवोल्यूशन पे देखते हैं। तो पहले ये पॉइंटर्स रीड करती हूँ कि एवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो एवोल्यूशन, starting our talk about evolution. Evolution is a slow growing process which lasts for a long duration in which development of organism is achieved. Okay, इस process, it is a slow growing process, like it takes thousand years. like ऐसा नहीं कि अगर मेरे को evolution चाहिए तो कुछ 2-3 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं। it takes थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट होती है। लाइक पहले ऑर्गेनिज्म छोटा सा था, अब वो बड़ा होते 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 तो कुछ बड़ा हो गया, मतलब कुछ बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, या बड़ा था तो बड़े से छोटा हो गया। लाइक ऐसा नहीं कि छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से छोटा हुआ। इट इज़ लाइक कि किस लाइक कोई भी फॉर्म में हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी फॉर्म में हो, वो नेचर के साथ फिट हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं अपना एवोल्यूशन। मैं आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था, एक चीज़ होती है नेचुरल सिलेक्शन, कि ऑर्गेनिज्म ना रिप्रोडक्टिवली और फिज़िकली दोनों तरफ फिट होना चाहिए, तो ही वो नेचर के साथ रह पाएगा। मतलब ऐसा हो कि अगर ऑर्गेनिज्म फिज़िकली फ़िट नहीं है या तो रिप्रोडक्टिवली फ़िट नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म नेचर के साथ फिट नहीं रह पाएगा, नेचर के साथ रह नहीं पाएगा, और नेचर एट द टाइम शायद वो किसी और ऑर्गेनिज्म के हाथों मारा जाए, लाइक ऐसा। तो उस चीज़ को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी एक ये सेकंड पॉइंटर देखते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसके बारे में कुछ मैंने क्या लिखा है, मतलब अपने टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डेफिनेशन जैसा दे रखा है, तो लेट्स रीड दिस। ओके,
Formation of new species due to changes in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection. It's just like what is biological और evolution, वो भी कुछ अलग नहीं है. like इसमें लिखा है कि changes in specific character is called as biological evolution. मतलब कुछ एक specific character में changes आना is biological evolution. like फिर generation to generation टू रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन. वही नेचुरल सिलेक्शन इज़ जो नेचर का प्रोसेस चलता रहता है एवोल्यूशन का, उसको बोलते ना उसके रिस्पॉन्स में. दिस इज़ ऑल. ओके. फिर 3.5 बिलियन ईयर ओगो लाइफ हैजेंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. 3.5 बिलियन, बिलियन इज 10⁶. ओके, 10⁶. ओके, इतने टाइम पहले लाइफ मतलब अर्थ पे कोई लाइफ थी ही नहीं. ठीक है. फिर एक बार बोलते हैं कि अगर फर्स्ट जो भी लाइफ होगी, लाइक फर्स्ट जो भी लाइफ आई होगी वो 99% श्योर है कि पानी में आई होगी. क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर का ही अमाउंट है अपने अर्थ पे. तो सबसे ज़्यादा जो ये आया होगा, मतलब बोलते ना सबसे फर्स्ट लाइफ कैसे आई होगी, तो वो पानी में आई होगी. ठीक है. अब डाइवर्सिटी देखते हैं. डाइवर्सिटी इज़ लाइक क्या क्या विविधता है, क्या क्या मतलब क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है अपने यहाँ. तो लिविंग और मतलब जो डाइवर्सिटी है वो एनिमल्स और प्लांट्स में है. लाइक या तो एनिमल है या तो प्लांट है. तो एनिमल्स में भी कैसा है कि यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर की इनकी पूरी बॉडी में, यूनिसेल्युलर क्या होता है, इट इज़ कि उनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है. ओके. यूनिसेल्युलर जैसे एग्जांपल देखेंगे तो अमीबा एंड पैरामोशियम, ये आपने बचपन से पढ़ते हैं कि अमीबा इज़ ए यूनिसेल्युलर. ओके. और मल्टीसेल्युलर में एग्जांपल देखेंगे तो बहुत आ जाएंगे. ऐसे स्पेसिफिकली बोलो तो डायनासोर्स बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो ये मल्टी सेल्युलर. वैसे ही अपन ने एनिमल्स में देखा, तो वैसे ही प्लांट्स में भी देख सकते हैं. प्लांट में इट इज़ लाइक यूनिसेल्युलर में बात करेंगे तो क्लोरेला इज एल्गे समथिंग, एल्गे बोल सकते हैं अपन. क्लोरेला टू बनियान ट्री इज़ अ वास्ट थिंग, वो मल्टी सेल्युलर है. ओके. तो ये जो यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर पर जो ग्रोथ होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, एक सेल से 2, 4, 5 से 5, 6 और फिर उससे लेके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, ये जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म थियोरी. ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थियोरी, मतलब ग्रेजुअली छोटे से बड़ा ग्रो होते जा रहा है. ओके. सो ये कुछ बेसिक नॉलेज बता रखी थी एवोल्यूशन के बारे में. अब कुछ थ्योरी की देख लेते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर अपन कुछ एविडेंसेस देखेंगे कि क्या एविडेंस थे जो अपने को प्रूव करते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ ही हुआ है वैसा. ठीक है. तो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन. फर्स्ट लिविंग मटेरियल वाज फाउंड इन लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म वाज फाउंड इन ओशन. ये मैंने आपको बताया कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशन में मिला होगा, पानी में मिला होगा, क्योंकि 75% से ज़्यादा पानी है अपनी धरती पे. ओके. सो उसके बाद ग्रोथ कैसे हुई होगी, यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर ग्रेजुअली, मतलब यूनिसेल्युलर फिर बढ़ते मल्टी सेल्युलर, अब ऐसे बढ़ते गए. ठीक है. दिस चेंज वाज स्लो एंड ग्रेजुअल. दिस वुड टेक ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर, मतलब 300 करोड़ साल लगे होंगे ये चेंज होने में, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं. अभी शायद ये बोलते हैं ना, ये वैल्यू सही नहीं है, शायद सही भी हो सकती है, शायद गलत भी हो सकती है. ओके. एक डेफिनेशन दिया हुआ है. अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन, तो उसका डेफिनेशन बोले लाइक ये डिफ़ाइन 2 मार्क की डिफ़ाइन वगैरह के लिए आ सकता है. तो क्या बोलते हैं ना, डेफिनेशन ही एक बार देख लेते हैं. ओके. हियर वी गो. Progressive development of plant and animal from the ancestor having different structural and functional organization. मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव इज असेंडिंग ऑर्डर में डेवलपमेंट. लाइक पहले कुछ था, अब कुछ है, वैसा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सब ऑर्गेनिजम्स का अपने एंसेस्टर से डेवलपमेंट होना इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ लाइक कि देखो ऐसा होता था कि देखो समझो पहले कि अपन 4 पैर पे चलते थे. फिर फिर ह्यूमन बींग्स को पता चला कि ओके अपन 2 पैर पे भी चल सकते हैं और 2 हाथ अपन किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो 4 पैर से 2 पैर पे आ गए वैसा. तो ये इस चीज़ को अपन अपने बोलते हैं ना ह्यूमन इवोल्यूशन बोल सकते हैं, या बेसिकली बोले तो इसको इवोल्यूशन बोल सकते हैं. ओके. अभी अपन ना कुछ ये देखते हैं कि बोलते हैं ना एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि हाँ पक्का एवोल्यूशन हुआ ही हुआ था कि नहीं हुआ था. इस चीज़ के लिए कुछ एविडेंसेस है, वो देखते हैं. ओके.
तो ये एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन नहीं लिखना चाहिए था, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, दिस इज़ माई मिस्टेक। सो अपने पास ये 5 बोलते हैं ना एविडेंसेस है कि एवोल्यूशन हुआ ही हुआ था। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी इज़ जो एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं अपन, बाहर का अपीयरेंस देखते हैं कि लाइक बाहर से कैसे दिखता है, उस चीज़ को अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ इनर स्ट्रक्चर। इनर स्ट्रक्चर जो अपन शायद एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, MRIs उससे ही देख सकते हैं, उस चीज़ को अपन एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपन को आपको याद होगा जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई कि अपना ये अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, और ये अपना विजडम टूथ इज़ एन वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन इज़ जो बॉडी में प्रेजेंट है बट कुछ काम के नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कनेक्टिंग लिंक्स, कुछ चीज़ें जो काफ़ी कॉमन है, लाइक जिनको देख के अपन समझ सकते हो कि ये लिंक है, मतलब पहले फर्स्ट ए, मतलब ऐसा ए और सी है अपने पास, तो जो बी आएगा बीच का वो कनेक्टिंग है, जो ए से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है, वैसा। तो वैसे चीज़ें देखेंगे अपन, इनको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजी इज़ जो एम्ब्रियोज़ में रहते हैं ना, जैसे हम माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, उसको जो माँ के पेट में 9 महीने का टाइम होता है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। लाइक वो मतलब उस चीज़ की स्टडी करना इज़ एम्ब्रियोलॉजी। ओके। तो वो एम्ब्रियोलॉजी भी ऐसा है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वैसे जो लोग एम्ब्रियो में रहते हैं उनमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है। तो वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ओके ओके। तो स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विथ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या दे रखा है, देखो इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में ना कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं। अभी मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ। देखो पहले ये पॉइंटर्स रीड कर लेते हैं, फिर देखते क्या समझ आता है इनसे। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ओके। टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinnae and thickly distributed hairs on body. Okay. कुछ एविडेंसेस है, देखो डॉग कैट के कोई भी देख ले अपन, सिंपली डॉग और कैट के बीच में देखते हैं, कुत्ते और बिल्ली के बीच में, उनका स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ माउथ और पोजीशन ऑफ आइज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स इज आप नोज ही पकड़ लो, ठीक है। फिर ईयर पिने इज कान। ओके। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी। अभी देखो ये सारे फीचर्स और डॉग और कैट दोनों में सेम होते हैं, राइट। तो दोनों में सेम होते हैं, तो इनको देख के अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों शायद एक ही बोलते हैं ना, इससे एक ही पहले बोलते हैं ना एंसेस्टर से आए होंगे। वैसे ही अपन प्लांट्स में अगर देखें तो देखो प्लांट्स के लिए क्या लिखा है, सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन एंड लीफ पेटियोल। लीफ पेटियोल इज लीफ शेप। देखो 90% मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनका शेप एक जैसा ही होता है। ओके। सेकेंड इज लीफ वेनेशन। वेनेशन इज, देखो ना अपन प्लांट के पत्तियों में देखो छोटी छोटी सी ये दिखती है ना, एकदम लाइन जैसी बनी हुई रहती है, उनको अपन वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। और लीफ पेटियोल, पेटियोल इज अलाइनमेंट, कहाँ लगा हुआ रहता है उसको पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ इन दिस कैरेक्टर्स, ये मैंने जो कैरेक्टर बताया ये ऑलमोस्ट हर प्लांट में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज इन दिस कैरेक्टर इंडिकेट्स कि शायद इन सब के एंसेस्टर एक ही होंगे, शायद इन सब का ओरिजिन एक ही होगा। ओके। सो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। दिस इंडिकेट दैट आर सम सिमिलरिटीज इन दिस ग्रुप, हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। कि शायद इनके सेम पूर्वज रहे होंगे और इनके एंसेस्टर्स लाइक कोई एंसेस्टर सेम रहे होंगे। से डॉग और कैट के बीच में डिफरेंस करें या तो कोई भी दो प्लांट्स को कंपेयर करें, मतलब सिमिलरिटीज देखें, तो इस चीज़ को अपन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। ओके। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में। देर आर सिमिलरिटीज इन पहले रीड कर लेते हैं। देर आर सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड बोनी जॉइंट्स इन द organ of each of those animals. These similarities indicate that those animal may have common ancestors. Okay. अच्छा, ये एक डायग्राम दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेट्स जूम इन दिस। हाँ। ओके। फर्स्ट इज ऑफ ह्यूमन, कैट, वेल और बैट चमगादड़। ओके। तो देखो अभी इन सब के बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, देखो सबके अंदर एक जैसी बोन है, सेम बोन है, पर उनके अलाइनमेंट और उनका अलाइनमेंट भी सेम है, मतलब
पहले पर्पल वाला है, फिर ऑरेंज और स्किन कलर का है, फिर येलो, फिर रेड और फिर ब्लू। मतलब ऐसे बोलते हैं इनका अलाइनमेंट सेम है, बट इनके शेप अलग अलग है। तो अब बोलोगे शेप क्यों अलग अलग है? शेप इस बात के लिए अलग है क्योंकि जैसे अभी वेल है तो उसको पता है कि मुझे स्विम करना है, पानी में स्विम करना है, इसके लिए उसकी जो फिंगर्स है वो ऐसे लंबी है, और बाकी से जो सारे बोल्स हैं वो छोटे छोटे हो गए। जैसे भी बैट है तो बैट को पता है कि मुझे पूरा टाइम ऐसा उल्टा लटका हुआ रहना है, तो इसके लिए उसके फिंगर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिंगर्स ऐसे लंबे लंबे हो गए, और बाकी जो पोर्शन है वो सिकुड़ गया है, कम हो गया है। जैसे अभी ह्यूमंस है, इनको पता है कि हमको हाथ से कुछ दूसरे काम करने से होल्ड करने का काम हो गया या लिखने का काम हो गया वैसे, तो इसके वजह से उनके हाथ उनके फिंगर्स ऐसे अलग अलग है। कैट को पता है कि मुझे मेरे हाथ से लाइक चलने का काम है और क्रॉलिंग का काम है, इसके लिए उसके हाथ ऐसे हैं, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, वो इनके बोलते हैं ना फंक्शन के हिसाब से ये चीज़ें मॉडिफाइड है, बट क्योंकि सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब इनका अलाइनमेंट एक जैसा है और सारे सारे के पास एक जैसी बोन है, इसके बाद इसको देख के अपन बोल सकते हैं कि इन सब के जो एंसेस्टर रहे होंगे वो सेम है, ओके, कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। दीज सिमिलैरिटीज इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर, ओके। ये बात हो गई एनाटॉमिकल एविडेंस की। अब बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डीजनरेटेड और डिप्रीव्ड ऑर्गन होते हैं, लाइक एक टाइम पे काम करते थे पर अभी कुछ काम नहीं करते, यूजलेस ऑर्गन्स बोल सकते हैं, ओके। उन चीज़ को अपन वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ओके। सम स्ट्रक्चर डीजनरेट्स अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट इज़ लाइक कि पहले कुछ काम करते थे अब कुछ भी काम नहीं करते, क्योंकि जो नेचर है वो बदल गया। जैसे मैंने ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपेंडिक्स का। पहले अपन कच्चा खाना खाते थे, इसके लिए अपेंडिक्स काम करता था, अब अपन पक्का खाना खाते हैं, इसके लिए अपेंडिक्स काम नहीं करता। क्यों पक्का खाते हैं? क्योंकि अभी अपने को पकाना आ गया, क्योंकि अभी अपना नेचर बदल गया वैसा, ठीक है। और थर्ड पॉइंटर में लिखा है इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर टू डीजनरेट कम्प्लीटली, ओके। अपने को बहुत मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन बनना है, म्यूटेशन वगैरह होना है, इट टेक्स लाइक कि ऐसा 1-2 हफ्ते में 1-2 महीने में हो गया, ऐसा नहीं होता। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत टाइम लगता है म्यूटेशन होने में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंटर में क्या लिखा है देखते हैं। सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स, ओके। सच ऑर्गन दो नॉट फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म बट इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म, ओके। देखो ऐसा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो ऐसा होता है कि जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि एक में फंक्शनल है, जैसे अभी अपेंडिक्स है वो शायद अपने में फंक्शनल नहीं है, शायद क्या वो अपने में फंक्शनल नहीं है, बट जो रुमिनेंट्स होते हैं ना, काऊ बफेलो वगैरह, उनके बॉडी में ये फंक्शनल है, आज भी है, क्योंकि ऑब्वियसली काऊ बफेलो वो लोग कच्चा खाना ही खाते हैं, तो इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई वेस्टिजियल ऑर्गन अगर अपने में फंक्शनल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं किसी में भी फंक्शनल नहीं होगा वो। ऐसा है कि वो किसी और बॉडी में फंक्शनल हो सकता है, अपने में नहीं है पर किसी और की बॉडी में फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के। एक तो अपेंडिक्स, वेस्टिजियल इन ह्यूमंस बट फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब वही काउ बफेलो, ठीक है। सेकेंड इज मसल्स ऑफ ईयर पिन है, ये तो ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो ईयर पिन है, ये जो कान का बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज़ ईयर पिन है, जो कि अपने बॉडी में कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि जो इसके मतलब जो भी कान के जो भी बोलते हैं ना अपन ऑर्गन्स है ना, कि लाइक जो फंक्शनल होने चाहिए वो कान के अपने मतलब बोलते हैं ना अपने स्कल के अंदर ही होते हैं, तो ये जो ईयर पिन है ये किसी काम का नहीं होता, ओके। बट यूज़फुल इन मूवमेंट ऑफ मंकीज़ में काम के होते हैं, उनके कान आपने देखे होंगे तो ऐसे हिलते वगैरह भी है, तो वो उनके लिए काम के हैं, बट ईयर पिन है उनके लिए काम के, अपने लिए काम के नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंटर में देखते हैं अदर वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे टेल बॉन कॉक्शल, विजडम टूथ, बॉडी हेयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये जो विजडम टूथ दिखा रखा है इसमें, ये अपने बॉडी में किसी चीज़ में मतलब ना ही चीविंग में, ना ही बोलने में, ना ही कहीं भी काम नहीं आता, ओके। वैसे ये देखो एक मिनट जूम इन, ये ईयर पिन है, दिस इज़ अपना विजडम टूथ, और ये जो लास्ट वाली बोन है ना कॉक्शल बोन, दिस कॉक्शल बोन, ये भी अपनी बॉडी में कहीं काम मतलब किसी काम की नहीं है। पहले काम आती थी मंकीज़ वगैरह में काम आती थी, और जो काम आती है आज भी, और जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं ना जो 4 पैर पर चलते हैं उनके बॉडी में काम आती है, पर अपने बॉडी में ये इस बोन का अभी कुछ काम नहीं है, तो ये वेस्टिजियल है वैसा, ओके।
तो अपना डिस्कशन वेस्टिजियल के बारे में हो गया। अब अपन पैलेंटोलॉजिकल देखते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। मेरे को पूछोगे पैलेंटोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो डिगिंग और माइनिंग वगैरह करके जो चीज़ें निकलती है ना, उसको अपन पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ओके, पैलेंटोलॉजी। और इस चीज़ के बारे में पढ़ना है इस चीज़ के बारे में पढ़ना है इस पैलेंटोलॉजी। ओके, अभी कैसे पढ़ा जाता है, तो कार्बन डेटिंग मेथड होता है। ये डेटिंग वो अपनी वाली डेटिंग नहीं है, ओके, माइंड इट फर्स्ट। कार्बन डेटिंग मेथड, इसमें क्या होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आपको पता होगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप क्या है, जिसमें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, C12 C14, या फिर एग्जांपल लिख दो हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम वगैरह, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, उसको अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड लेते हैं। तो जो मतलब कार्बन होता है उसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितने साल पुराना है वगैरह वगैरह। ठीक है, बाय दिस मेथड वी कैन नो ही नहीं है, वहाँ द आएगा। ओके, बाय दिस मेथड वी कैन नो द एक्चुअल एज ऑफ द ह्यूमन फॉसिल्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी वही जो अपन डिगिंग करके जो कंकाल वगैरह निकलते हैं ना, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इट सीम दैट वर्टिब्रेट्स हैज़ बीन स्लोली ओरिजिनेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। ओके, देखो ये मैंने एक डरावना फ़ोटो रख रखा है। देखो इसमें ये वाले फ़ोटो को आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आपको समझेगा कि देखो ये जो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन और ये सारी टिरेसिक वगैरह जो जगह जो मतलब एज है ना, ये इट इज़ लाइक ईयर्स है, कि ये मतलब वैसे अपन बोलते हैं ना त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वगैरह, वो सब वैसे युग होते हैं ना, वैसे ही ये एजेस है। और ये एनिमल्स का बोलते हैं ना, ये है एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए। पहले शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स आए होंगे, फिर फिशेस आई, फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, मैन, वैसा मतलब ऐसे होते होते ग्रोथ होती गई वैसा। तो ये पैलेंटोलॉजी इस बात को सिद्ध करता है, प्रूव करता है कि हम भी पहले ये छोटे इन्वर्टिब्रेट से आए हैं, वैसा इन्वर्टिब्रेट से मैंस बने, इंसान बने हैं। ओके, तो अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है बुक में कि कार्बन डेटिंग मेथड किसने दिया था करके। इट वाज गिवन बाय विलार्ड लिबी। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये वो साइंटिस्ट का फ़ोटो है, विलार्ड लिबी। इन्होंने कार्बन डेटिंग C14 मेथड बताया था। ओके, और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1960 में। ओके, बस इतना है। अभी अपन ने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देख लिया, अब कनेक्टिंग लिंक्स देखते हैं। एक सेकेंड ना, ओके, दो एविडेंसेस अभी देखना और बाकी है। फर्स्ट इज़ कनेक्टिंग लिंक्स और सेकंड इज़ अपना ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, चलो फिर कनेक्टिंग लिंक स्टार्ट करते हैं। पहले ये पॉइंटर पढ़ते हैं, पॉइंटर में क्या लिखा हुआ है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप। एग्जाम्पल पेरीपेटस। देखो मतलब कैसे कुछ प्लांट्स या एनिमल्स ना ऐसे होते हैं जो दो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं, लाइक दो ऑर्गेनिज्म जैसा शो करते हैं फीचर। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये पेरीपेटस है। अभी कैसा इसके अंदर कैसे सेगमेंटेड बॉडी होती है, थिक क्यूटिकल्स और पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स। पैरापोडा क्या होता है, ये देखो पैरापोडिया इज़, देखो एक तो उसके इतने सारे पैर है ना, उसको पैरापोडिया बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे फीचर ना एनिलिडा फैमिली के होते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये फीचर एनिलिडा फैमिली के होते हैं। वैसे ही इनके अंदर ना, इन बॉडी के अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, मतलब इनके अंदर के जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो पूरा लंग्स वगैरह से होता है। ठीक है, मतलब पूरा लंग वगैरह कोई ऐसा पूरा फीचर उसके अंदर होता है। और ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, लाइक कोई भी जैसे अपने बॉडी में आर्टरीज, वेन, नस वगैरह होती है ना, वैसे इनके अंदर नस नहीं होती, तो ओपन सर्कुलेशन होता है। अब ये जो फीचर है ना, ये आर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब देखो एनिलिडा फैमिली के भी इसमें कुछ फंक्शन है, आर्थ्रोपोडा फैमिली के भी कुछ फंक्शन है। तो इसको कैसा बोलते हैं, जो पेरिपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर इसके भी है, कुछ कैरेक्टर इसके भी है। तो मतलब जो अपना जो ये एग्जाम्पल है पेरिपेटस, वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मतलब ऐसा कि एवोल्यूशन जब हो रहा होगा तो ऐसा होगा, पहले एनिलिडा फैमिली वाले ऑर्गेनिजम्स आए,
फिर कुछ थोड़े बाद पेरिपेटस आया, उसके बाद आर्थ्रोपोडा पे मूव हुआ ऐसा। तो ऐसे 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 ऑर्गेनिजम्स को अपन कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि ये एक ही एग्जांपल है, तो ऐसा नहीं है, और भी एग्जांपल्स है। ओके, तो सेकेंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ये डक बिल प्लेटिपस। प्लेटिपस इसको अपन वो बोलते हैं ऑरिकोनाइटिस एनेटेनम। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ प्लेटिपस, आप फोटो देख सकते हो। तो प्लेटिपस में पहले तो रेप्टाइल लाइक फीचर होता है कि वो अंडे देता है। ओके, अंडे देता है। और मेमल लाइक फीचर होता है कि इसके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स है। मेमोरी ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विद सिक्रीट मिल्क। ओके, तो इनके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड है और हेयर्स भी है बॉडी पे, पूरे बॉडी पे देखो, आप फोटो पे भी देख सकते हो कि इसमें हैरी अपीयरेंस है बॉडी का। ओके, तो ये मेमल्स होते हैं, मतलब मेमल्स के फीचर भी है, रेप्टाइल का फीचर भी है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्लेटिपस है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेमल्स। ओके, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल है लंग फिश के बारे में। लंग फिश रिस्पायर लंग्स रिस्पेक्टिव ऑफ बिंग फिश। ओके, लंग फिश का कैसा होता है, नाम ही दिख रहा है कि फिश है, उसके अंदर लंग्स है, तो ये रिस्पायर करती है लंग्स से। ओके, और ऑब्वियसली दिस मतलब ये जो लंग्स वाला फीचर है ये मैमल्स में होता है, अपन इंसानों में होता है। ओके, पर जो फ़िश है, बाकी इसके जितने भी फ़िश है मतलब फीचर्स है, वो सारे इसमें से लाइक मतलब कैसे बताऊँ। ओके, मतलब ये लंग्स है। सिंपली ये सब छोड़ो, मैं वापस बताती हूँ। सिंपली ये फ़िश है, इसके पास लंग्स है, तो ये फीचर मैमल्स का हो गया, और बाकी ये सारे फीचर एज अ फिश मतलब एज अ रेप्टाइल दिखाती है। तो ये कैसा, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, वैसा। तो 3 मैंने एग्जांपल्स बता दिए आपको। फर्स्ट वाज अपना ये पेरिपेटस, जो कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। सेकेंड वाज अपना दिस अपना प्लेटिपस। फर्स्ट वाज पेरिपेटस, second is platypus, which is a connecting link between reptiles and mammals, and third one is lungfish. Lungfish is a connecting link between mammals and reptiles. Okay, अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। देखो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। समटाइम्स पहले पॉइंटर रीड कर लेते हैं। Okay, sometimes comparative study of embryological evidence, embryological development stage of various vertebrates show that all the embryos shows extreme similarity during the initial stage and those similarity decrease gradually. Similarities during the initial stage indicates the common origin of these plants. Okay, of these animals. अच्छा, अभी देखो ये फोटोज़ देखो आप, जो तो अर्ली एम्ब्रियो है, सेकेंड और थर्ड मत देखो, पहले सेकेंड और थर्ड कॉलम मत देखो, फर्स्ट पहले कॉलम देखो। इसमें कैसा है कि जो फर्स्ट वाले सारे फ़ोटोज़ हैं वो कैसे सारे सेम है ना, मतलब इसको देख के अपन बता नहीं सकते कि कौन सा फिश का है, कौन सा ह्यूमन का है, कौन सा टॉर्टोइस का है। फिर सेकेंड स्टेज देखो, इसमें थोड़ी सिमिलरिटीज़ बदल गई, जैसे सैलमेंडर्स वगैरह है तो इनको गिल्स आ गए। ठीक है, और फिर जो थर्ड वाला देखो, थर्ड रो देखो, उसमें कैसे वो तो पूरा अलग अलग हो गया कि ये लोग अलग अलग बन गए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो कि जो फर्स्ट एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो है, मतलब अर्ली अर्ली जब फर्स्ट सेकेंड मंथ में जब माँ के पेट में रहते हैं या ऐसा कुछ हो, तो उस टाइम पे सबके एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद सबके एंसिस्टर्स एक जैसे ही रहे होंगे। ओके, देखो सेकेंड पॉइंटर में लिखा है सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। मतलब जिनके मतलब एम्ब्रियो सबके सेम है, ये बताता है कि सबके ओरिजिन सबका ओरिजिन कॉमन रहा होगा। ओके, तो ये पूरे वीडियो में अपन ने सारे एविडेंसेस के बारे में बात कर ली। अब थर्ड वीडियो में अपन एक्चुअल एवोल्यूशन के इन डेप्थ में जाएंगे कि ये डार्विन कौन थे, डार्विन थियोरी की बात करेंगे, फिर लेमार्किज्म की बात करेंगे। ठीक है, फिर ये स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे। ये 4 मेन टॉपिक, 4 बड़े बड़े टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ रिया जैन signing off for the day. So if you like my video, please like, share, subscribe and support to my channel. Okay, so आज ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल इसका थर्ड पार्ट अपलोड हो जाएगा। ओके, और
हाँ, आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। ओके, और आपको मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जॉइन कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक उनके भी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय। थैंक यू।